चिराग पासवान आ जाएंगे, पासवान का वोट 8% हमको मिल जाएगा। फिर नहीं है तो क्यों जाते हैं चुनाव में प्रचार करने? अपने मुंह से गए थे ना कुर्नी में गए, आपको यहाँ गए, मोकामा गए, गोपालगंज तब नहीं है तो फिर मेरे उम्मीदवार के पक्ष में क्यों जाते हैं? लोग तो भारत को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु देश को बनाने में लगे हुए हैं। बिहार में सरकार बने तो भला, न बने तो भला। जनता को यही पसंद है, लूट हत्या बलात्कार तो अपना करावे। हमारे साथ है पूर्व मंत्री बीजेपी नेता विधायक रामप्रीत पासवान। जानेंगे, कल बीजेपी का शिष्टमंडल गया था राकेश पासवान के घर वैशाली में। वही राकेश पासवान जिसकी पिछले सप्ताह घर में घुस करके अपराधियों ने हत्या कर दी थी, उन्हीं से मिलने के लिए गए थे। उनसे मिलने के बाद बीजेपी ने ऐलान किया है कि 1 सप्ताह हो गया, 1 सप्ताह का समय और देते हैं राज्य सरकार को। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर बीजेपी बड़ा आंदोलन करेगी। सर, सबसे पहले कल आप जो गए थे राकेश पासवान के घर पर, क्या कुछ हुआ वहाँ से? मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूँ जो आप यहाँ तक आए। बहुत दुखद स्थिति है। वहाँ जाने के बाद मन विचलित हो जाता है। किसी नौजवान की हत्या हो, घर से बुला के प्रणाम करा के जी, वो लड़का ने प्रणाम किया, उसके बाद उसको गोली से छलनी कर दिया। उसका भाई निकला तो उसके भाई पर भी फायरिंग किया। पूरे समाज का लोग 2000 की संख्या में उपस्थित था कल वहाँ। और उन लोगों ने जो घटना का दृश्य बताया, ये मानवता शर्मसार होने वाला है। बिना किसी दुश्मनी का किसी उभरते नौजवान को हत्या करना, ये बहुत जघन्य अपराध है। और हमने सरकार से मांग किया है उसको अविलंब गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा उसको दिलाया जाए। हमने सरकार से मांग। क्या कारण लग रहा है सर? इसलिए कि हत्या जैसी वारदात जो है वो साधारण स्तर पर होती नहीं है, कुछ ना कुछ बात रही होगी। यहाँ बात वही है कि वो लड़का दलित समाज का है, उभर रहा था, एमएलए का चुनाव लड़ता था और बाबा अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए वो तैयारी कर रहा था 14 तारीख को, और 13 तारीख को उसकी हत्या हुई। वो अम्बेडकर जयंती उन लोगों को नागवार गुजरा जो अम्बेडकर जयंती नहीं करो, और इसी के चलते राजनीति के तहत उसकी हत्या हुई। आपको नहीं लग रहा है कि उससे मिलने, उसके परिवार से मिलने में आप लोगों ने थोड़ा देरी की है? इस घटना के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पहुंचे, उसी के दिन शाम में चिराग पासवान पहुंचे, आप लोग करीब 1 सप्ताह बाद पहुंचे। हाँ, 1 सप्ताह बाद हम लोग गए। सरकार को भी मौका दिया जो उसको अपराधी को पकड़ा जाए। एक नाम के साथ FIR दर्ज है उसका, और एक अपराधी को सरकार नहीं पकड़ पाया अभी तक। ये प्रशासन, जबकि इस घटना में एक अपराधी की संलिप्तता नहीं। 4 आदमी था उसमें, अन्य दिया है और आदमी, लेकिन जिसको चिन्हा, नामजद जो है जिसको जाना, और उस आदमी को बगल में उसका घर है और घूम रहा है सरेआम, और उसको नहीं पकड़ रहा है। हम तो ये यहाँ का स्थानीय जो थाना प्रभारी है, प्रशासन है, वो मुख्य रूप से दोषी है। सरकार ऐसे पदाधिकारी को तुरंत बर्खास्त करे। वो हम तो कहते हैं जो क्राइम वही कराया है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। थाना स्तर। और उससे भी बड़ा शर्मसार ये है जो लोग, कोई नेता जब मरता है तो हजारों की संख्या में लोग आता है, 10-20 हजार लोग पहुंचा, और ये थाना प्रभारी कोई गाड़ी का नंबर दे करके जो उसको क्षति पहुंचाया उसको पहुंचाया और लोगों पर केस किया 500 आदमी पर। जी, आप लोगों ने कहा कि भीड़ जो है वो शांतिपूर्वक जा रही थी, लेकिन जानबूझकर कहा गया है कि तोड़फोड़ हुई है। और उससे दुखद पहलू है जो लाश को जला के आ रहा था। हिंदू धर्म में कपड़े भींगे रहते हैं लोगों को लाश जलाने के बाद स्नान का। वैसे उस तरह के जो लोग हाजीपुर में मजदूरी करता है, गरीब आदमी सब, उसको बच्चे की भोजन की आवश्यकता है, और उस परिस्थिति में भी उसको पकड़ के जेल में 16 आदमी को बंद किया है। वो एक तरफ उसकी हत्या करता है, उसी के आदमी को पकड़ के जेल में बंद करता है। वो कितना दुखद है, अब सोच सकते हैं। मूल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। तो ये स्थिति है। बीटा की जो घटना हुई सर, आपने देखा खनन पदाधिकारियों के साथ, जिस प्रकार से, सबसे आश्चर्यजनक बात है, दुखद बात है कि महिला पदाधिकारी को जिस प्रकार से बाल पकड़ करके घसीटा गया रोड पर, अभी तक कुछ नहीं, जबकि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। कल हमने एसएसपी ने उसे टारगेट पर लिया है। हमने एसपी को, हाजीपुर के एसपी से हमने टेलीफोन पर बात किया तो ये कहता है सर देखते हैं। बोले क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? तो ये स्थिति है बिहार की। अब हम सोच सकते हैं जो खास करके दलित समुदाय के लोग कहाँ जाएंगे। इसी तरह की घटना मेरे यहाँ एक हुई थी कलवाही में,
मधुबनी जिले में दलित परिवार के पति पत्नी को उसके बेटा को मारा, तो ये कहने गया कि हमारे बेटा को क्यों मारे, वो सुनाना ही अब तुरंत कनपट्टी में गोली लगा के पति पत्नी दोनों को ढेर कर दिया रोड पर। ये स्थिति है। तो क्या ऐसा होता है सर कि जब मुख्यमंत्री जी आप लोग के साथ रहते हैं तो पूरा तरह से नियंत्रण में स्थिति रहती है, जैसे ही आप लोग अलग होते हैं महागठबंधन में जाते हैं, लगता है कि जैसे कि अपराधियों की मैंने एकदम बाहर आ गई है, लगातार अपराध बढ़ जाता है, अपराधियों का दुस्साहस बढ़ जाता है, लगता है जैसे माद में छुपे हुए थे अपराधी, आप लोग हटे, अपराधी रोड पर आ गए। अपराधी के साथ गठजोड़ ही किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। भ्रष्टाचारियों के बाद उस बार हट गए, वही उप मुख्यमंत्री ने हिसाब नहीं दिया तो फिर हम लोगों के साथ चले आए, और ये ऐसा कौन सी परिस्थिति आई जो पुनः महागठबंधन के साथ चले गए। और आप लोगों के लिए तो कोई नया बात नहीं है, वो हमेशा से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, दारू बेचना, बालू बिकवाना, लोगों को पकड़ के मारना, पेट्रोल पंप को लूटना, व्यवसायी को लूटना, बैंक को लूटना, यही तो अब रह गया। लेकिन सर शराबबंदी कानून में आप लोग ने भी सहमति दी थी। अरे हम लोगों ने तो शपथ खाया जी, हम लोगों ने शपथ खाया, लेकिन हम तो फिर जब हम मंत्री थे तो हमने मुख्यमंत्री को कहा तो जिस दिन आपका पुलिस प्रशासन चाहेगा वो शराबबंदी हो जाएगा, लेकिन वही नहीं चाह रहा। हम लोग बॉर्डर से आते हैं, हम तो उस दिन बैठक में भी कहा था कि पूरे बॉर्डर के थाना प्रभारी लोग दारू बेचवा रहे हैं। लेकिन सर सवाल फिर भी उठता है, जनता भी ये जानना चाहती है कि जब आपके साथ मुख्यमंत्री रहते हैं तो आप लोग प्रशंसा का पुल बांधते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने 2 बातें सार्वजनिक मंच से कही, नीतीश कुमार जी को सबसे बड़ा समाजवादी नेता बताया, शराबबंदी कानून की सराहना की, और जैसे हटते हैं तो नीतीश कुमार में तमाम खामियां आप लोग को नजर आती हैं। देखिए, नीतीश माननीय मुख्यमंत्री में खामियां नहीं है, खामियां है उनके साथ रहने वालों में, जो उनके साथ है जिनसे साँठगांठ करते हैं। लेकिन सर जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की सरकार होती है जी, सरकार है मुख्यमंत्री जी का, तो मुख्यमंत्री को ही जवाब देना पड़ेगा। ये तो आप कुछ बोल नहीं पाते हैं ठीक से। आपको क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव के सामने, आरजेडी के सामने मुख्यमंत्री की चल नहीं रही है, सत्ता की मजबूरी उन्हें बनाए हुए रखे? आप लोग देख रहे हैं इतने भी अपराध हो रहे हैं, लेकिन कहीं किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है, ये स्थिति बनी है। लेकिन बीजेपी कब तक एक छोटा छोटा चीज़ के लिए प्रधानमंत्री के चेहरे को यूज करेगी? आपने देखा मोकामा चुनाव में आप भी लगे हुए थे, कैंप आपने किया था, मोकामा चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा था, हर चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा है। देखिए, अभी जो स्थिति है मेरी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, आपका कहना सही है, हमारे प्रधानमंत्री जी चेहरा है। जब तक कि कोई एक विधानसभा का चुनाव हो, कोई चुनाव, प्रधानमंत्री का चेहरा, अरे यहाँ भी तो कोई चेहरा लाइए। अब हमने कहा है अपने प्रदेश अध्यक्ष को, और केंद्रीय नेतृत्व से हम मिल रहे हैं, जब निश्चित रूप से बिहार में कोई नेता हो चुनाव के लिए, निश्चित रूप से नेता वो चेहरा लाया जाए। सम्राट चौधरी भी तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं हो सकते हैं, लोकतंत्र है। सर इन दिनों एक सत्यपाल मलिक जो आप ही लोग के द्वारा बनाए हुए थे, बिहार के भी राज्यपाल रहे, जम्मू कश्मीर के भी रहे, प्रधानमंत्री जी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है, और इस बात की कहीं चर्चा नहीं हो रही। लेकिन इस बात की जानकारी हमको नहीं है, हमने नहीं। पुलवामा हमले जो कि देश के लिए आपने देखा कितना सेंटीमेंट का विषय था, उसमें उन्होंने कहा कि हमको चुप रहने के लिए कहा गया था। इसकी जानकारी नहीं है मुझे, नहीं तो मैं बताता आपको, उसको हमने अध्ययन किया। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा कल मिले, कहा जा रहा था कि शुरू से उपेंद्र कुशवाहा के पीछे आप लोग हैं, इसके पहले भी आप लोग की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो हर छोटे छोटे लोग जिनको आप पहले कहते हैं कि कोई वैल्यू नहीं है, बाद में फिर उनको चुनाव आते ही सटाने लग जाते हैं। क्या बीजेपी को अपने ऊपर भरोसा नहीं रह गया? बीजेपी को अपने आप पर भरोसा है। आप मेरे दरवाजे हैं, आपको हटा तो नहीं देंगे। किसको उसको भाजपा बुलाता है, किसी को थोड़े, वो अपने जाता है। लेकिन सर उपेंद्र कुशवाहा जिस प्रकार से जदयू छोड़ करके आए, उसी समय से हम लोग कह रहे हैं कि इसकी स्क्रिप्ट जो है बीजेपी के द्वारा लिखी जा रही है, अंततः सामने वही आया, सामने आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं, गए थे गृह मंत्री से मिलने के लिए। जो भी आदमी कोई पार्टी बनाता है, क्या वजूद है, एक जात से थोड़े पार्टी चलेगा जी, वो तो सबको लेकर चलना है, तो कहीं ना कहीं तालमेल तो करना ही है। ये भी अभी जो महागठबंधन की सरकार है, 7 पार्टी की सरकार है, 7 पार्टी मिलकर के बनाए हुए हैं। आप लोग भी तो प्रयास कर रहे हैं, मांझी से लेकर के मुकेश, स्वाभाविक है। यहाँ जो हम लोग हैं तो मास लोग को लेकर के चाहते हैं जो पूरे बिहार का विकास हो, और यहाँ जो लूटपाट हत्या हो रही है वो बंद हो, तो सरकार निश्चित रूप से बननी चाहिए। कल के डेट में फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वापसी हो गया, हालांकि गृह मंत्री ने साफ तौर पर 2 बार मंच से कह दिया है। देखिए, राजनीति में कहना मुश्किल है कब क्या होगा। बिहार के विकास के लिए फिर आप लोग एक हो सकते हैं। अब ये कहती है जो कहना मुश्किल है, आप इनकार भी नहीं कर रहे हैं ना ये कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए हमको जहाँ तक राजनीतिक जीवन का अनुभव है,
उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। राजनीति में कब क्या होता है देखते हैं, कभी कभी इतना संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं का खेल है। एक तरफ देखते हैं लोग जहर उगल रहा है और फिर 10 दिन के बाद जाकर के उसमें मिल जाता है। हाँ, तो और फिर आ जाती है कि समाज के, देश के, राज्य के भलाई के लिए हम जो है जहर का घूंट पी रहे हैं। घूंट पी रहे हैं। मांझी जी और मुकेश सहनी के विषय में क्या कहेंगे सर? लगातार कहा जा रहा है कि आप लोग के दल में आएंगे, आपके गठबंधन में आएंगे, उचित समय का इंतजार। देखिए, ये लोग परिवारवाद के लोग हैं, अपने परिवार के लिए पार्टी चलाते हैं, दूसरे से मतलब नहीं है। बहुत बात कहने की नहीं है, आप लोग जानते हैं, और कहेंगे तो लोगों को लगता है जो रामप्रीत जी हम तो बेबाक बोलते हैं, नहीं कहना चाह रहे हैं। तो इन लोगों को अपना स्वार्थ है, इसीलिए किसी न किसी पार्टी में तो मिलेंगे ही। जब आपके साथ मिलेगा, स्वार्थ को लेकर के मन जब मिल जाएगा कि हाँ मेरा स्वार्थ सिद्धि होगा, तो फिर आपके पास मिल जाएंगे, नहीं तो मांझी जी फिर अलग हो जाएंगे, बने रहेंगे और फिर अलग हो जाएंगे। कब क्या बोलते हैं? बिहार की वर्तमान स्थिति जो है, जो आप लोग लगातार कर रहे हैं कि जंगल राज की वापसी हो गई है, वैसे में आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि बीजेपी को संगठन के लिए ही जाना जाता है। आप लोग तो स्वतः देख रहे हैं, जो जंगल राज है, जंगल राज की वापसी हो गई है। ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ लूट, हत्या, बलात्कार, मर्डर नहीं होता है। तो क्या आप लोगों का अगला कदम क्या है? जैसे आपने वैशाली की घटना में 1 सप्ताह का समय दिया सरकार को, हम लोगों ने तो अल्टीमेटम दिया है, नहीं हो तो हम आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार को जगाएंगे। पूरे बिहार में चक्का जाम होगा, पूरे बिहार को बंद करेंगे हम लोग। चलिए, आखिरी सवाल है सर, लगातार कहा जा रहा है कि चिराग पासवान वैसे दूल्हा है कि जिस बारात में जाएंगे, एनडीए में जाए या महागठबंधन में, बारात वहीं सजेगी। देखिए, मुझे जो लगता है, कुछ लोग यहाँ पुल बांध रहे हैं लोकतंत्र में। अब लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे नेता इस दुनिया में अब नहीं हैं। किस तरह का राजनीति किया आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, तो वही राजनीति इनके पुत्र भी कर रहे हैं। सत्ता की चाबी के लिए तमाम हथकंडा अपनाया जा रहा है। हथकंडा अपनाया जा रहा है। उनके साथ गए, इनके साथ नहीं गए, उनका भोज खाए, इनका भोज नहीं खाए, यही तो हो रहा है। लेकिन जनता का काम कहाँ हो रहा है? लेकिन भोज खाने के बाद से राजनीति गर्म हो गई है सर। महागठबंधन में या एनडीए में लगातार आप लोग की मदद भी की है चिराग पासवान से, आप इनकार नहीं कर सकते हैं, जो तीनों जगह उपचुनाव हुए हैं। वो ये जो जातीय नशा लोगों में है, एक तरफ जात मिटने की बात हो रही है और एक तरफ राजनीति करने वाले ही जाति को उभार रहे हैं। मुझे कहने में कोई बेस यही है, बेस यही है। तो उस नशा में लोग को होता है जो चिराग पासवान आ जाएंगे, पासवान का वोट 8% हमको मिल जाएगा, तो राजनीति करने वाला तो कुछ न कुछ करेगा। पारस जी को लेकर के काफी असमंजस की स्थिति है सर, पारस जी को नहीं तो हटाइएगा। हम लोग तो कहते हैं अपने गृह मंत्री से, ये दोनों हम उन्हीं लोगों के साथ है अभी। चिराग जी भी, हाँ, चिराग जी तो कहते हैं कि हम अभी कहीं नहीं है, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। तो फिर नहीं है तो क्यों जाते हैं चुनाव में प्रचार करने? अपने मुंह से गए थे ना कुर्नी में गए, आपको यहाँ गए, मोकामा गए, गोपालगंज, तब नहीं है तो फिर मेरे उम्मीदवार के पक्ष में क्यों जाते हैं? यानी कि वो भ्रम की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं। तो हम लोग भ्रम में जाने वाले थोड़े हैं क्या? बीजेपी को भ्रम में डालना आसान नहीं, आसान नहीं है। हम लोग तो समुद्र हैं जी, इनको जरूरत है हमें, हमको भी नहीं भी जरूरत है तो हमारी सरकार बने न बने कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम लोग तो भारत को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु देश को बनाने में लगे हुए हैं। बिहार में सरकार बने तो भला, न बने तो भला, जनता समझे, जनता समझे। जनता को यही पसंद है, लूट, हत्या, बलात्कार तो अपना करावे। हम लोग तो जनता के सामने हैं। बाकी जो दल के लोग हैं वो लोग आते हैं तो हम लोग तो किसी को हटा नहीं रहे हैं। जो आएगा उसका स्वागत करेंगे। जी, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे यहाँ जो आएंगे उनका स्वागत करेंगे। हमारे लिए देश हित, राज्य हित सर्वोपरि है। और यदि जनता को बिहार में जो इस प्रकार का भी जंगल राज है, बैंक लूट, हत्या, बलात्कार जिस प्रकार से हो रहा है, अगर यह चाहिए तो महागठबंधन को चुनिए, और अगर सुशासन चाहिए तो फिर बीजेपी को चुनिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है इनको। और साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर के रामप्रीत पासवान का साफ तौर पर कहना है कि वो हमारे साथ है, भ्रम की स्थिति न करें, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो चिराग पासवान बीजेपी के साथ रहते हैं। और बीजेपी समंदर है, जिसको जरूरत होगा आए, नहीं आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी समंदर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। रामप्रीत पासवान ने दावा किया है कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा यदि सरकार नहीं सुनती है तो।